मैं हूं डॉक्टर नवीद अख्तर और आज है 13 अगस्त 2025। हम 11th की जो न्यू बुक आई है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की, उसका यूनिट नंबर 1 पढ़ रहे हैं। आज हम लेक्चर नंबर 8 के अंदर एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम सीखेंगे कि आर्गन डायग्राम क्या होती है और एक कम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस होता है वो किस तरह की चीज़ को कहते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। पहले हम बात करने लगे हैं कि आर्गन डायग्राम किस चीज़ को कहते हैं। हमें याद है कि z = x + y अगर एक कम्प्लेक्स नंबर है तो इसी कम्प्लेक्स नंबर को हम x, y भी लिख सकते हैं। एक और बात याद करें ज़रा, x, y शक्ल की चीज़ें आपने इससे पहले कहाँ देखी हैं? आपने x, y को देखा है कि ये xy प्लेन में या कोऑर्डिनेट प्लेन में एक पॉइंट हुआ करता है, और आपको x, y पॉइंट को कोऑर्डिनेट प्लेन में या xy प्लेन में स्केच करना भी आता है। z = x + y कम्प्लेक्स नंबर है। इसी कम्प्लेक्स नंबर को आप ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखते हैं x, y की शेप में, और जो x, y शक्ल की चीज़ें हैं इन्हें आप xy प्लेन के अंदर पॉइंट कहते हैं। क्या मतलब हुआ इस सारी बात का? इस सारी बात का मतलब ये हुआ कि जब भी हमारे पास x + y एक कम्प्लेक्स नंबर है तो वो xy पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है कोऑर्डिनेट प्लेन के अंदर। हर कम्प्लेक्स नंबर x + y या कम्प्लेक्स नंबर x, y ऑर्डर्ड पेयर जो है वो xy प्लेन के अंदर एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हम कम्प्लेक्स नंबर्स को xy प्लेन के अंदर स्केच कर सकते हैं। जब हम कम्प्लेक्स नंबर्स को xy प्लेन में स्केच करते हैं तो उस सूरत में हम उस xy प्लेन को z प्लेन या कम्प्लेक्स प्लेन कहते हैं। हर कम्प्लेक्स नंबर x + y ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखा जाता है, और हर ऑर्डर्ड पेयर को आप xy प्लेन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी हर कम्प्लेक्स नंबर xy प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन में रिप्रेजेंट हो सकता है, और ऐसी सूरत में हम उस xy प्लेन को z प्लेन या कम्प्लेक्स प्लेन कहा करते हैं। अगर हम डायग्राम बनाएं और कम्प्लेक्स प्लेन के अंदर हम एक या एक से ज़्यादा कम्प्लेक्स नंबर्स को रिप्रेजेंट करें तो उस डायग्राम को हम आर्गन डायग्राम कहते हैं। जब भी हम xy प्लेन बनाएं उसके अंदर कम्प्लेक्स नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हों पॉइंट्स की बजाय, तो एक तो हम उस xy प्लेन को z प्लेन या कम्प्लेक्स प्लेन कहते हैं, और वो जो ओवरऑल डायग्राम बनती है उस डायग्राम को हम आर्गन डायग्राम कहते हैं। मिसाल के तौर पे ये हमारे पास xy प्लेन है, इसके अंदर हमने कुछ कम्प्लेक्स नंबर्स को रिप्रेजेंट किया है। ये जो पॉइंट्स हैं ये इस वक्त पॉइंट्स नहीं बल्कि कम्प्लेक्स नंबर्स हैं। जब हम किसी भी xy प्लेन के अंदर पॉइंट्स को कम्प्लेक्स नंबर्स कह रहे होते हैं तो बेसिकली ऐसी सूरत में जो xy प्लेन के अंदर x एक्सिस होता है उसे हम रियल एक्सिस का नाम देते हैं, और xy प्लेन जिसे हम z प्लेन या कम्प्लेक्स प्लेन कह रहे हैं उसके अंदर ये जो y एक्सिस है इस y एक्सिस को हम इमेजिनरी एक्सिस का नाम दिया करते हैं। जो xy प्लेन है जब हम उसमें पॉइंट्स की बजाय कम्प्लेक्स नंबर्स को शो कर रहे होते हैं तो उस प्लेन को हम कम्प्लेक्स प्लेन या z प्लेन कहते हैं। ऐसी सूरत में जो x एक्सिस होता है हम उसे रियल एक्सिस और y एक्सिस को हम इमेजिनरी एक्सिस कहा करते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर एक आर्गन डायग्राम है। इसके अंदर ये जो -2 + 2 आयोटा एज ए ऑर्डर्ड पेयर लिखा गया है, -2, 2 ये कम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास। -2, 2 जो है ये एक कम्प्लेक्स नंबर है। इस तरह से 3 + 2 आयोटा जो है ये 3, 2 जो है ये पॉइंट कम्प्लेक्स नंबर है। ये पॉइंट इस वक्त कम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपको पता ही है कोऑर्डिनेट प्लेन में xy प्लेन में पॉइंट्स कैसे लिया करते हैं। 3, 2 का मतलब है 3 यूनिट्स हमने ओरिजिन से राइट की तरफ जाना है और 2 यूनिट्स हमने अपवर्ड डायरेक्शन में जाना है। तो ये जो पॉइंट 3, 2 है xy प्लेन के हिसाब से सोचें तो ये पॉइंट है, z प्लेन के हिसाब से या कम्प्लेक्स प्लेन के हिसाब से कहें तो ये 3, 2 एक कम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह से हमारे पास जो कम्प्लेक्स नंबर -3, -2 आयोटा है या -3, -2 है ये कम्प्लेक्स
नंबर यहाँ पे आर्गन डायग्राम में -3, -2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो पॉइंट C है ये बेसिकली कम्प्लेक्स नंबर -3 -2 आयोटा या -3, -2 वाले कम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह से हमारे पास ये जो है 2 -2 ये कम्प्लेक्स नंबर 2 -2 आयोटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। पॉइंट D जो है वो कम्प्लेक्स नंबर 2 -2 आयोटा या कम्प्लेक्स नंबर 2, -2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब भी हम एक कम्प्लेक्स प्लेन बनाते हैं उस कम्प्लेक्स प्लेन के अंदर हम एक या एक से ज़्यादा कम्प्लेक्स नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो बनने वाली जो डायग्राम होती है उस डायग्राम को हम आर्गन डायग्राम कहते हैं। मैंने जब लेक्चर स्टार्ट किए थे और मैंने कहा था कि कम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा y को हम ऑर्डर्ड पेयर x को y भी लिखते हैं, इसका ज्योमेट्रिकल फ़ायदा उठाएंगे। तो आज हम उस ज्योमेट्रिकल फ़ायदे को देख रहे हैं कि कम्प्लेक्स नंबर्स जो x प्लस आयोटा y है हम उसको कोऑर्डिनेट प्लेन के अंदर या z प्लेन के अंदर x, y पॉइंट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट चीज़ जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है मॉडुलस ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर। अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा y या x, y है तो हमें मालूम है ये आर्गन डायग्राम में एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। जैसे कि ये आपके पास आर्गन डायग्राम है, ये x एक्सिस नहीं, इस वक्त ये हमारे पास रियल एक्सिस है। जो x एक्सिस है वो हमारे पास रियल एक्सिस है और जो y एक्सिस है ये हमारे पास इमेजिनरी एक्सिस है। ये हमारे पास x, y जो है ये कम्प्लेक्स नंबर है। पॉइंट के तौर पे हम इसे a कहेंगे और कम्प्लेक्स नंबर के तौर पे ये x, y कम्प्लेक्स नंबर है। ये जो हमारे पास x, y पॉइंट है जिसको हम कम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा y कह रहे हैं, अगर इस पॉइंट का हम ओरिजिन से डिस्टेंस निकालें तो वो जो डिस्टेंस होगा a का ओरिजिन से OA डिस्टेंस होगा, हम उसे कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कहेंगे। कम्प्लेक्स नंबर z के मॉडुलस को हम z के साइड्स पर बार डालकर डिनोट किया करते हैं और ये बेसिकली क्या होता है, कम्प्लेक्स नंबर को जो पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा होता है उसका ओरिजिन से डिस्टेंस हुआ करता है। यानी हमारे पास z का जो मॉडुलस है वो पॉइंट a का ओरिजिन से डिस्टेंस है। और डिस्टेंस कैसा करते हैं, डिस्टेंस फार्मूला आपको याद होगा, OA का डिस्टेंस अगर आपको चाहिए और A के कोऑर्डिनेट्स x और y हैं तो वो x² प्लस y² का स्क्वायर रूट डिस्टेंस होगा। तो जब भी हम किसी कम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस की बात करेंगे तो कम्प्लेक्स नंबर z का मॉडुलस बेसिकली उस कम्प्लेक्स नंबर को जो कोऑर्डिनेट प्लेन में, जो z प्लेन में पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है उस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस होगा। और डिस्टेंस फार्मूला आपको आता है, अगर कम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा y है या कम्प्लेक्स नंबर x, y है तो उसका मॉडुलस उसका ओरिजिन से डिस्टेंस x² प्लस y² के स्क्वायर रूट के इक्वल है। अगर डिस्टेंस फार्मूला आपको नहीं भी आता है तो ये आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है। ये इसकी बेस x है, ये इसकी हाइट, इसका परपेंडिकुलर y है, ये इस राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेनस है। और अगर आप पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करें तो OA जो है वो x² प्लस y² के स्क्वायर रूट के इक्वल है। और ये जो OA है यही कम्प्लेक्स नंबर A या कम्प्लेक्स नंबर z x प्लस आयोटा y का मॉडुलस है। हमने सीख लिया कि कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस किसको कहते हैं। जरा एक कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस हल करते हैं। हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है 4 - 3 आयोटा और मैं इस कम्प्लेक्स नंबर z का मॉडुलस हल करना चाहता हूँ। उसके लिए मॉडुलस की डेफिनेशन के मुताबिक स्क्वायर रूट आएगा, किसका स्क्वायर रूट आएगा, x² प्लस y² का। x इस वक्त मेरे पास 4 है तो x का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर प्लस y मेरे पास जो है वो इस वक्त -3 है प्लस y का स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। 4 का स्क्वायर हमारे पास 16 आ गया, -3 का स्क्वायर हमारे पास 9 आ गया और इस सारे का स्क्वायर रूट आ गया। 16 प्लस 9 जो है ये मेरे पास 25 बन जाएगा और 25 का स्क्वायर रूट जब हम हल करेंगे तो हमारे पास z का मॉडुलस 5 आ गया। अगर कम्प्लेक्स नंबर 4 - 3 आयोटा है तो इसका मॉडुलस 5 है। बेसिकली ये इस कम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन से डिस्टेंस है। तो हमने डिफाइन किया है कि मॉडुलस ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर क्या हुआ करता है। एक्सरसाइज है हमारे पास 1.1। एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 6 आज हम सॉल्व करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर
हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स Z1 और Z2 गिवन है और डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स के हमने मॉडुलस जो है वो सॉल्व करने हैं। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कैसे सॉल्व करते हैं वो हम सीख चुके हैं। पार्ट 1 में हमने 2Z1 माइनस 4Z2 का मॉडुलस सॉल्व करना है। तो सबसे पहला काम तो ये होगा कि 2Z1 माइनस 4Z2 जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये x प्लस आयोटा y की फॉर्म में होना चाहिए, क्योंकि हमें जो कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस हल करना आता है वो उसी सूरत में आता है जब z जो है वो x प्लस आयोटा y की फॉर्म में हो। यहाँ पे हमें मॉडुलस मालूम करना है 2Z1 माइनस 4Z2 का। तो सबसे पहले 2Z1 माइनस 4Z2 जो है उसे x प्लस आयोटा y की फॉर्म में होना चाहिए। तो 2Z1 माइनस 4Z2 का मॉडुलस सॉल्व करने से पहले हम 2Z1 माइनस 4Z2 को x प्लस आयोटा y की फॉर्म में लाते हैं। उसके लिए 2 हमारे पास एज इट इज रहेगा। यहाँ पे Z1 जो है, Z1 की वैल्यू 2 प्लस 7 आयोटा है। यहाँ हम Z1 की जगह 2 प्लस 7 आयोटा लिख लेते हैं। उसके बाद हमने हल करना है -4 और -4 की ब्रैकेट में -4 को मल्टीप्लाई करना है हमने Z2 से। Z2 हमारे पास 5 प्लस 3 आयोटा है। यहाँ पे Z2 की जगह -5 प्लस 3 आयोटा लिख लिया। तो अब इसको करते हैं सिंप्लीफाई, x प्लस आयोटा y की फॉर्म में लाते हैं। इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 हमारे पास 4 आ जाएगा। फिर 2 को 7 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 7 14 आयोटा आ गया। इसी तरह से -4 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस 4 5 20 आ गया हमारे पास। -4 को प्लस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस का और 4 3 12 आयोटा आ गया। हमें अरेंज करना है इसको x प्लस आयोटा y की फॉर्म में। दो रियल नंबर्स हैं हमारे पास 4 और 20। 4 और 20 को हम ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास 24 आ गया। दो इमेजिनरी पार्ट्स हैं 14 आयोटा और -12 आयोटा। 14 आयोटा और -12 आयोटा को प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास प्लस का 2 आयोटा आ गया। हमने 2Z1 माइनस 4Z2 को x प्लस आयोटा y की फॉर्म में लिख लिया है। अब हम इसका मॉडुलस मालूम करना चाहते हैं। और मॉडुलस कैसे मालूम करेंगे? मॉडुलस हमें मालूम करना आता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का स्क्वायर रूट। यहाँ पे x इस वक्त हमारे पास 24 है। तो मॉडुलस की डेफिनेशन के मुताबिक एक तो सबका स्क्वायर रूट आएगा और आएगा x का स्क्वायर। x 24 है तो 24 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। y इस वक्त मेरे पास 2 है तो प्लस 2 का स्क्वायर। इस सारी एक्सप्रेशन का स्क्वायर रूट है और 24 का स्क्वायर जो है वो मेरे पास 576 आ जाएगा। 2 का स्क्वायर जो है वो मेरे पास 4 आ गया। 576 को 4 में ऐड किया तो मेरे पास 580 का स्क्वायर रूट आ गया। अब 580 के स्क्वायर रूट को या तो हम ऐसे ही लिख दें, पॉइंट्स में जवाब नहीं लिखना हमने, या इसकी करें छोटी तकसीम। और अगर इसमें से कुछ पार्ट ऐसा हो सकता है कि जिसका स्क्वायर रूट सॉल्व हो जाए तो वो स्क्वायर रूट सॉल्व करते हैं। 580 की करने लगे हैं स्मॉल डिवीजन। 580 को हमने डिवाइड किया 2 से। 2 2 4, 1 कैरी हुआ 18, 2 9 18 और ये वाला 0 ऐसे ही आ गया। एक दफा फिर इसको डिवाइड करते हैं 2 से। 2 1 2, 2 4 8, 1 कैरी हुआ 10 के साथ, 2 5 10 आ गया। 145 की मजीद डिवीजन कर सकते हैं, 5 से डिवाइड कर सकते हैं। 5 2 10, 4 45, 5 9 45। 29 डिवाइड नहीं हो रहा, 5 भी डिवाइड नहीं हो रहा। 580 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 29 का स्क्वायर रूट। 5 और 29 जो है उनका स्क्वायर रूट सॉल्व नहीं हो सकता। 5 और 29 बेसिकली 145 के इक्वल है। 5 इंटू 29 बेसिकली 145 है और ये 2 इंटू 2 जो है इसका स्क्वायर रूट सॉल्व हो जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 इंटू 2 का स्क्वायर रूट सॉल्व होकर 2 और 145 का स्क्वायर रूट। ये जो 580 का स्क्वायर रूट है इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 145 का स्क्वायर रूट। तो यही मेरे पास 2Z1 माइनस 4Z2 के मॉडुलस का आंसर आ गया। इसी तरह से हमने बाकी पार्ट्स करने हैं। हमने जहां जहां भी मॉडुलस हल करना है पहले मॉडुलस के अंदर वाली एक्सप्रेशन को x प्लस आयोटा y की फॉर्म में लिखेंगे और जब हमारे पास x प्लस आयोटा y की फॉर्म में एक्सप्रेशन आ जाएगी तो इस तरह के कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस हमें हल करना आता है। क्वेश्चन 6 का पार्ट नंबर 2 जो है उसे हम करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमें दिए हुए हैं वही दो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 और Z2।
और पार्ट 2 के अंदर हमने मॉडुलस हल करना है 3z1 प्लस 2z1 के कॉन्जुगेट का। तो हमें 3z1 प्लस 2z1 के कॉन्जुगेट को पहले x प्लस आयोटा y की फॉर्म में लिखना है और फिर उसका मॉडुलस हल करना है। हमें मालूम है कि मॉडुलस हल करने के लिए x प्लस आयोटा y की फॉर्म में होना चाहिए कॉम्प्लेक्स नंबर, तो हमें 3z1 प्लस 2z1 के कॉन्जुगेट को x प्लस आयोटा y की फॉर्म में लिखना है और कॉन्जुगेट भी हल करना होगा। और याद कर लेते हैं कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा y के कॉन्जुगेट को हम x माइनस आयोटा y लिया करते हैं। तो इस एक्सप्रेशन को जिसका हमने मॉडुलस हल करना है सिंप्लीफाई करते हैं। पार्ट नंबर 2 के अंदर हमें मॉडुलस हल करना है 3z1 प्लस 2z1 के कॉन्जुगेट का। z1 की वैल्यू मेरे पास 2 प्लस 7 आयोटा है, 3 मेरे पास एज इट इज, और z1 की जगह यहाँ पे लिखेंगे 2 प्लस 7 आयोटा, फिर प्लस ये वाला 2 हमारे पास एज इट इज, और फिर हमें लिखना है z1 का कॉन्जुगेट और z1 की जगह हम लिखेंगे 2 प्लस 7 आयोटा, तो 2 प्लस 7 आयोटा का कॉन्जुगेट। इस 3 से ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 3 2 6 आ गया। 3 को 7 आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो 3 7 21 आयोटा आ गया। इस 2 को भी अंदर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्या करेंगे पहले 2 प्लस 7 आयोटा का कॉन्जुगेट हल करेंगे। बाहर वाला 2 एज इट इज लिख लेंगे और 2 प्लस 7 आयोटा का जो कॉन्जुगेट है वो हमारे पास 2 माइनस 7 आयोटा आ जाएगा। नेक्स्ट लाइन में सिंप्लीफिकेशन करते हैं। 6 प्लस 21 आयोटा एज इट इज लिख लेते हैं। इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 4 आ जाएगा। इस 2 को माइनस 7 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 14 आयोटा आ जाएगा। x प्लस आयोटा y की फॉर्म देनी है, उसके लिए 6 और 4 दोनों बगैर आयोटा वाली टर्म्स हैं। प्लस का 6 और प्लस का 4 ऐड होके प्लस का 10 बन जाएगा हमारे पास। प्लस का 21 आयोटा और माइनस का 14 आयोटा, इनको प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास प्लस का 7 आयोटा आ जाएगा। 3z1 प्लस 2z1 के कॉन्जुगेट को हमने सिंप्लीफाई करके x प्लस आयोटा y की फॉर्म दे लिया है और हमें मालूम करना है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस। तो 3z1 प्लस 2z1 कॉन्जुगेट का अब मालूम करते हैं मॉडुलस। और मॉडुलस कैसे मालूम करेंगे? मॉडुलस के आंसर में सबसे पहले तो हमारे पास x का स्क्वायर आएगा, x 10 है, 10 का स्क्वायर आ गया, प्लस y का स्क्वायर आएगा, y 7 है, 7 का स्क्वायर आ गया, और इस सारे का हमारे पास स्क्वायर रूट होगा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। जो 10 का स्क्वायर है वो हमारे पास 100 आ जाएगा, 7 का स्क्वायर हमारे पास 49 आ गया, और इस सारे का हमें हल करना है स्क्वायर रूट। 100 और 49 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 149 आ जाएगा। 149 का स्क्वायर रूट। 149 की स्मॉल डिवीजन करने की कोशिश करेंगे। पॉइंट्स में जवाब नहीं लिखना है, पॉइंट्स में आंसर लिखेंगे कैलकुलेटर की मदद से तो आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। 149 की अगर हम स्मॉल डिवीजन करने की कोशिश करें तो ना तो ये 2 पर डिवाइड हो रहा है, ना ये 4 पर डिवाइड हो रहा है, ये किसी भी ऐसे नंबर पर डिवाइड नहीं हो रहा कि इसके फैक्टर्स बन जाएं और बीच में से किसी पार्ट का स्क्वायर रूट सॉल्व हो सके। यही हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है। यानी हमने मॉडुलस मालूम कर लिया है 3z1 प्लस 2z1 के कॉन्जुगेट का, और आंसर आया है हमारे पास 149 का स्क्वायर रूट। इन्हीं लाइंस में पार्ट नंबर 3 जो है उसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास वही है, z1 और z2 हमें दिए हुए हैं। पार्ट नंबर 3 के अंदर जो है हमने मालूम करना है -7z2 प्लस 2z2 के कॉन्जुगेट का मॉडुलस। हमें कॉन्जुगेट सॉल्व करना है। हमें -7z2 प्लस 2z2 के कॉन्जुगेट को x प्लस आयोटा y की फॉर्म में लिखना है। कॉन्जुगेट सॉल्व करने का फार्मूला हमें आता है कि x प्लस आयोटा y का कॉन्जुगेट x माइनस आयोटा y हुआ करता है। तो स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन, और हम इस एक्सप्रेशन को करते हैं सिंप्लीफाई और x प्लस आयोटा y की फॉर्म में लिखते हैं। एक्सप्रेशन हमारे पास है -7z2 प्लस 2z2 का कॉन्जुगेट, और z2 हमारे पास है -5 प्लस 3 आयोटा, तो -7 लिख लिया हमने सबसे पहले। z2 की जगह हमने यहाँ -5 प्लस 3 आयोटा लिख लिया, उसके बाद प्लस का 2 लिख लिया हमने, और उसके बाद z2 का कॉन्जुगेट यानी -5 प्लस 3 आयोटा का कॉन्जुगेट। इसको सिंप्लीफाई करके शेप लानी है हमने x प्लस आयोटा y की। इसको करते हैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई। मैं इसके लिए ये भी वर्ड इस्तेमाल किया करता हूँ कि इसका करते हैं थोड़ा सा मेकअप, थोड़ा सा सुर्खी पाउडर लगाते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, कॉन्जुगेट हल करते हैं, प्लस माइनस करते हैं,
-7 को -5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास प्लस का 35 आ गया। -7 को +3 आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास माइनस का 21 आयोटा आ गया। 2 प्लस का सेम और -5 + 3 आयोटा का कॉन्जुगेट हल किया तो -5 - 3 आयोटा आ गया। 35 - 21 आयोटा एज इट इज। 2 से -5 को मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 10 आ गया। 2 को -3 आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 6 आयोटा आ गया। रियल टर्म्स प्लस माइनस कर लेते हैं, यानी 35 और माइनस का 10, ये प्लस माइनस करके प्लस का 25 आ गया। इमेजिनरी टर्म्स को प्लस माइनस कर लेते हैं, आयोटा वाली टर्म्स को प्लस माइनस कर लेते हैं। -21 आयोटा और माइनस का 6 आयोटा, ये प्लस हो गए दोनों, -27 आयोटा आ गया। जो एक्सप्रेशन थी जिसका हमें मॉडुलस हल करना था वो थी -7z2 + 2z2 का कॉन्जुगेट। हमने इसको x + आयोटा y की फॉर्म में अरेंज कर लिया है। अब हम इसका मॉडुलस आसानी के साथ हल कर सकते हैं। और मॉडुलस हल करने का तरीका आपको मालूम है, सारी एक्सप्रेशन का स्क्वायर रूट हुआ करता है और फिर x का स्क्वायर, यहाँ पे 25 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, y हमारे पास माइनस का 27 है, उसका स्क्वायर। इसको करना है सिंप्लीफाई। पूरी एक्सप्रेशन का हमारे पास स्क्वायर रूट मौजूद है। 25 का स्क्वायर हल करते हैं, 625 आ गया। -27 का स्क्वायर हल करते हैं तो प्लस का 729 आ गया। 625 और 729 को हमने ऐड किया तो हमारे पास आ जाएगा 1354 और इसका स्क्वायर रूट। 1354 को अगर हम डिवाइड करके किसी तरह से स्मॉल डिवीजन की कोशिश करके ऐसा फैक्टर ढूंढने की कोशिश करें कि जिसका स्क्वायर रूट सॉल्व हो जाता हो, तो हम 2 से डिवाइड करें तो 677 आता है, आगे मजीद डिवाइड नहीं होता। यानी हमारे लिए इसके ऐसे फैक्टर्स बनाना कि बीच में से किसी फैक्टर का स्क्वायर सॉल्व हो जाए मुमकिन नहीं है। तो 1354 का स्क्वायर रूट, यही हमारे पास -7z2 + 2z2 कॉन्जुगेट के मॉडुलस का आंसर आ गया है। हमने पार्ट नंबर 3 जो है उसको भी सॉल्व कर लिया है, तो बचा है सिर्फ एक ही पार्ट। तो हम उस पार्ट को भी सॉल्व कर लेते हैं। वो पार्ट बाकी पार्ट्स के मुकाबले में थोड़ा सा जरा डिफरेंट है। किस तरह से डिफरेंट है देखते हैं। वही हमारे पास क्वेश्चन है, वही मेरे पास z1 और z2 है, और पार्ट नंबर 4 के अंदर हमने z1 + z2 की पावर 3 का मॉडुलस हल करना है। यानी हमें हल करना होगा z1 + z2, फिर उसका क्यूब और फिर उसका मॉडुलस, और z1 + z2 के क्यूब को x + आयोटा y की फॉर्म में लिखना होगा। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्यों लिखना होगा x + आयोटा y की फॉर्म में? क्योंकि हमें z का मॉडुलस हल करना आता है जब z x + आयोटा y की फॉर्म की शेप में हो। z1 + z2 पहले जो है हम उसे सॉल्व करते हैं। हमारे पास z1 कितना है? हमारे पास z1 है 2 + 7 आयोटा। हमारे पास z2 कितना है? वो है -5 + 3 आयोटा, तो प्लस z2 यानी -5 + 3 आयोटा। इसको शेप देने लगे हैं x + आयोटा y की। 2 में -5 ऐड किया तो हमारे पास माइनस का 3 आ गया। 7 आयोटा में 3 आयोटा ऐड किया तो हमारे पास 10 आयोटा बन गया। इसकी शेप बन गई है x + आयोटा y की। हमें हल करना है इसका क्यूब और फिर मॉडुलस। तो z1 + z2 का क्यूब और उसका मॉडुलस, यानी -3 + 10 आयोटा का क्यूब और इसका मॉडुलस। -3 + 10 आयोटा का क्यूब हल करेंगे और उसको x + आयोटा y की फॉर्म देंगे। क्यूब हल करना कोई इतना आसान काम नहीं है, कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि a + b के क्यूब का फार्मूला आपको याद है कि a + b के क्यूब का फार्मूला हुआ करता है a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। लेकिन मैं मशवरा दूंगा कि आप इसका क्यूब हल ना करें। फिर क्या करें? एक रिजल्ट है हमारे पास जो हम आइंदा प्रूफ करेंगे अगले लेक्चर्स में जाकर। लेकिन जब पेपर में क्वेश्चन आएगा तो ये नहीं लिखा होगा कि ये एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन है। हम अगले रिजल्ट्स को भी इस्तेमाल करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और वो रिजल्ट ये है कि अगर आपने z की पावर n का मॉडुलस हल करना है तो पहले मॉडुलस हल कर लें, बाद में उसकी पावर n हल कर लें। यहाँ हमने क्या करना है? 3 + 10 आयोटा की पावर 3 का मॉडुलस हल करना है। पावर 3 हल करना मुश्किल काम है, लेकिन मॉडुलस के बाद पावर 3 हल करना आसान काम होगा। तो मैं ऐसा कर रहा हूँ, इस रिजल्ट का इस्तेमाल कर रहा हूँ जिसका प्रूफ आसान सा है। बाद में हम देखेंगे
कि -3 + 10 आयोटा के क्यूब का मॉडुलस हल करने के लिए पहले मैं मॉडुलस हल करूंगा और बाद में इसका क्यूब हल करूंगा। अब मॉडुलस जिस नंबर का हल करना है वो मेरे पास x + आयोटा y की फॉर्म में है और मॉडुलस का आंसर हमेशा स्क्वायर रूट की फॉर्म में होता है, तो स्क्वायर रूट और इस पूरी एक्सप्रेशन का क्यूब है और स्क्वायर रूट के नीचे आएगा फार्मूले के मुताबिक x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। x इस वक्त -3 है तो -3 का स्क्वायर प्लस y जो है वो मेरे पास 10 है तो +10 का स्क्वायर। स्क्वायर रूट के नीचे वाली एक्सप्रेशन जो है उसे हम स्क्वायर रूट के नीचे वाली एक्सप्रेशन को हम करेंगे सिंप्लीफाई और होल क्यूब हम बाद में सॉल्व करेंगे। नीचे -3 का स्क्वायर जो है वो मेरे पास 9 आ गया, +10 का स्क्वायर जो है वो मेरे पास 100 आ गया। अब 100 में 9 को ऐड करेंगे तो मेरे पास 109, इसका स्क्वायर रूट और क्यूब। अब क्यूब हल करना आसान है और रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करते हुए हम पहले क्यूब और बाद में स्क्वायर रूट सॉल्व करेंगे। तो 109 का क्यूब और इस सारे का स्क्वायर रूट। 109 के क्यूब का स्क्वायर रूट कैसे हल किया जाए? जो पेयर बन रहे हैं स्क्वायर रूट के नीचे उनका स्क्वायर रूट सॉल्व हो जाएगा। तो 109 के क्यूब को 109 का स्क्वायर इंटू 109 लिख लेते हैं। 109 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट सॉल्व हो जाएंगे, हमारे पास 109 आ जाएगा और स्क्वायर रूट के नीचे 109 का स्क्वायर रूट आ गया और यही मेरे पास z1 + z2 के क्यूब के मॉडुलस का आंसर आ गया। अगर मैं इस एक्सप्रेशन का पहले क्यूब हल करता और बाद में मॉडुलस हल करता तो काफ़ी लेंथी हो जाना था, लेकिन मैंने ट्रिक इस्तेमाल किया। जो टॉपिक हमने बाद में पढ़ना है उसका इस्तेमाल किया और बताया मैंने आपको कि पेपर के अंदर बिल्कुल नहीं लिखा हुआ होगा कि आप इसको 1.5 या 1.4 के मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ये हमारे पास रिजल्ट मौजूद है कि पहले पावर n हल करके बाद में मॉडुलस हल किया जाए या पहले मॉडुलस हल किया जाए बाद में पावर n हल की जाए, एक ही जैसी बात हुआ करती है। तो हमने इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया है। हमने पहले मॉडुलस हल किया है और बाद में क्यूब हल किया है और ये हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। एक्सरसाइज 1.1 के आज हमने क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व किया है। आप सोच रहे होंगे मैं क्वेश्चंस को आगे पीछे तरतीब बदल के करवाता हूँ, तो क्यों ऐसा करता हूँ? अब ये बुक लिखने वाले की गलती है कि उसने जिस तरतीब से आर्टिकल करवाए हैं उसी तरतीब से उसे क्वेश्चंस देना चाहिए थे। उसने शुरू में आयोटा पढ़ाया है तो आयोटा की पावर्स वाले क्वेश्चंस शुरू में होने चाहिए थे, लेकिन उसने आयोटा की पावर्स वाले क्वेश्चंस एंड पे रखे हैं। सबसे लास्ट में उसने कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस पढ़ाया है तो मॉडुलस वाले क्वेश्चंस को एक्सरसाइज के अंदर सबसे लास्ट में होना चाहिए था। मैं आर्टिकल पढ़ाता जाता हूं और उस आर्टिकल से रिलेटेड एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस होते हैं पहले मैं उन्हें सॉल्व करता हूं। आज हमने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व किया है। एक्सरसाइज 1.1 में से सिर्फ एक क्वेश्चन बचा है और वो है क्वेश्चन नंबर 4। उसको इंशाल्लाह करेंगे आने वाले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही।